नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पर तापीय ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जहाँ पर हमें सही सुमेल करना है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाटप्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। आगे बढ़ेंगे। उकाई है गुजरात में, पतरातू है झारखंड में, पेंच है मध्य प्रदेश में और डभोल है महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। तो पहले है तापीय ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, फिर वायु या पवन ऊर्जा, फिर आणविक ऊर्जा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं तृतीय कोयला लिग्नाइट से। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी वह है रूस। बिजली घर एवं राज्य कोठागुदम आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना, रायचूर कर्नाटक, मेटूर तमिलनाडु, कनकबोरी गुजरात। फिर सही सुमेल करना है। बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारस महाराष्ट्र। राज्य स्थापित तापीय शक्ति क्षमता के स्थान गुजरात तापीय में सेकंड स्थान पर है, महाराष्ट्र प्रथम पर, उत्तर प्रदेश तीसरे पर और पश्चिम बंगाल चौथे पर। बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है झारखंड में। फिर सही सुमेल कीजिए। परियोजना तथा कंपनी जोधपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थापित है। एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील। जामनगर में बिजली संयंत्र एसआर पावर। नबीनगर में बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे। कैमकुलम बिजली संयंत्र केरल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर में। वर्ष 2016 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था 3.38%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। नाभिकीय शक्ति केंद्र तथा राज्य कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश। आणविक संयंत्र चालू होने का वर्ष कोटा 1973, काकरापारा 1993, कैगा 2000, कलपक्कम 1984। कथन ए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, कारण भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध हैं। ए सही परंतु आर गलत है। परमाणु विद्युत संयंत्र तथा उनके सामने सुमेलित राज्य थाल महाराष्ट्र, मानगुरु तेलंगाना, कैगा कर्नाटक, मुंपादल तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ रूस। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है रावतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर
है कैगा कर्नाटक। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल आदि में। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूएसए के सहयोग से। आणविक शक्ति निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का एनटीपीसी का। जल विद्युत। कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कोटा में। ऊर्जा विविध। ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, स्थित है तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं भावनगर गुजरात में। एमएमटीसी, एमएमटीएनएल, एनसीएल तथा एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है एनएचपीसी। भारत का वह राज्य जो बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वह है गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत 2014-15 में थी 423.5 किलोग्राम तेल के बराबर। अब ये क्वेश्चन तो अब तक बदल चुका होगा मित्रों, आगे देखेंगे। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। आगे बढ़ेंगे। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गर्म जल स्रोत अवस्थिति मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी ओडिशा। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो वह बायोगैस। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन हैं पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे उद्योग धंधे। लौह इस्पात उद्योग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और निकेल की। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसी अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क
निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। आगे बढ़ेंगे। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है कुकिंग कोयले की। आगे बढ़ेंगे। टिस्को जमशेदपुर, VSL भद्रावती, HSL दुर्गापुर तथा HSL भिलाई में से कोयले की लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है VSL भद्रावती को। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर के नज़दीक। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस एवं भारत सरकार का। चाय, जूट, लौह एवं इस्पात तथा चीनी उद्योगों में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है लौह एवं इस्पात उद्योग। सुमेल कीजिए। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला। उष्ण स्रोत भारत के राज्य वसुंधरा गुजरात, अवलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहाना हरियाणा। सही सुमेल हैं। केंद्र तथा ऊर्जा पतरातू तापी, झाकरी जल विद्युत, कलपक्कम नाभिकी, कोरबा तापी एल्युमिनियम उद्योग। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। टेल्को संबंधित है ऑटोमोबाइल से। सही सुमेल कंपनी तथा स्थिति। बाल्को कोरबा, हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट, नाल्को भुवनेश्वर, HCL खेतरी, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड, नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट। अलुपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। विविध उद्योग। केंद्र तथा उद्योग काकीनाडा जूट, विरुधनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कालीन। सही सुमेलन है सूची 1 तथा उसके सामने सूची 2। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार पिंजौर, एल्युमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंदरी। सही कथन है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में है। नरवाब हाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। आगे बढ़ेंगे। हस्तशिल्प केंद्र तथा सामने राज्य मोन नागालैंड, नलबाड़ी आसाम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तुरा मेघालय। स्थान जिसके लिए जाने जाते हैं चर्चा का विषय थे काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र, डिंडीगुल भारतीय वायुसेना अकादमी, मंडगांव स्काईबस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा, भद्राचलम ITC कागज बोर्ड इकाई। केंद्र उद्योग आंवला उर्वरक, मोदीनगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सही सुमेल हैं। जरी के बटुए भोपाल, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन, बाग की हस्तशिल्प धार, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर। मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में।
चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया। जिप्सम, चूना, पत्थर, राख तथा माटीपार में से सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। स्थान एवं उद्योग विशाखापत्तनम, पोत निर्माण, मुरी एल्युमिनियम। गुड़गांव या गुरुग्राम मोटर गाड़ियाँ, पनकी उर्वरक। सही सुमेल उद्योग उसके सामने का केंद्र सीमेंट। पोरबंदर पेट्रो रसायन, नागथेन लोहा एवं इस्पात, राउरकेला। भारत में पुंजिम, बेंगलुरु, पौंडीचेरी तथा औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र में से रबर उद्योग स्थित है। पांजिम में। पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग है जल विद्युत। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज। कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट। हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन। फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष था 1974 में। अमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर ओडिशा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं गुजरात में। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। कथन सही और कारण भी सही है। 1918 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। सही सुमेल उद्योग उसके सामने केंद्र रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात। उर्वरक तरचर उड़ीसा। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। स्थान राज्य कोयली गुजरात। नागापट्टनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ आसाम। मनाली तमिलनाडु। मुरी झारखंड। अलवाय केरल। धर्मापुरी तमिलनाडु। कोयली गुजरात। औद्योगिक इकाई तथा केंद्र एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। डायमंड पार्क। ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। सही सुमेल प्रतिष्ठित व्यक्ति कार्यक्षेत्र BV राव कुक्कुट पालन। CK प्रहलाद प्रबंध विज्ञान। जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था। किरण कर्णिक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ताप शक्ति। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 तथा सूची 2 उद्योग और स्थान कागज टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। लौह और इस्पात भिलाई। खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल। सूची 2 एल्युमिनियम JK नगर। तांबा मलाजखंड जस्ता डुंडू। जूट भाटपाड़ा।
उर्वरक श्रीगंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशा कोटा। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। काकीनाड़ा जूट, विरुधनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है चंदेरी एवं कांचीपुरम। बनारसी जरी और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई है। बनारसी जरी और साड़ियाँ तथा तिरुपति लड्डू को। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है तमिलनाडु में। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। आगे पढ़ेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य था समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है भारती। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सलोन में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। सस्यवनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है बनारस में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद में। संस्था स्थान राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान कानपुर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कमटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल।
सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित है नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल एवं भुवनेश्वर में। आगे बढ़ेंगे सूची 1 तथा सूची 2। CSSIR करनाल, CTCRI त्रिवेंद्रम, IRRI मनीला, CAZRI जोधपुर। पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद में। फसलों के परियोजना निदेशालय जहाँ स्थिति DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारत के भूगोल के प्रश्न। आशा है आप सबको पसंद आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।